हम BNS के सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी जो दिए गए हैं चैप्टर 6 में, ठीक है। सेक्शन 100 to 146, ठीक है। हम एक एक चैप्टर डील करेंगे। जो पहले हम डील करेंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ, जो हमारे दिए गए सेक्शन 100 to 113, ठीक है। फिर हम हर्ट के सेक्शन पढ़ेंगे जो 114 से 125 तक दिए गए हैं। देन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट 126 to 127 तक दिए गए हैं, इसके 2 ही सेक्शन हैं, ठीक है। देन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट सेक्शन 128 to 136। देन किडनैपिंग, अबडक्शन एंड स्लेवरी, फोर्स लेबर, इसके सेक्शन दिए गए हैं 137 to 146, ठीक। पहले हम ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ 100 to 113 डील करेंगे। सेक्शन 100 जो किसे डील करता है, कल्पेबल होमिसाइड से। हम कल्पेबल होमिसाइड के पूरा सेक्शन डील पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में इसके केस लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। पहले हम इसकी इंट्रो देख लेते हैं। जर्नी द टू पनिश एनी क्राइम देयर हैज़ बीन 2 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है। मैंसरिया एंड एक्टस्टियस होना चाहिए। मैंसरिया मीन्स दैट इज गिल्टी माइंड एंड एक्टुरियस दैट मीन्स एक्ट होना चाहिए। क्लियर है। द वर्ड होमिसाइड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, क्या है वो लैटिन वर्ड, होमो, जिसका मतलब है मैन, एंड साइड। होमो मीन्स मैन एंड द जो उसका साइड का मीनिंग क्या है, कट, ठीक है। क्या हो गया, द मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या हो सकता है, इट में बी लॉफुल और अनलॉफुल भी हो सकता है। क्लियर है। सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड इंटेंशन के साथ होना चाहिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। उसकी इंटेंशन होनी चाहिए पर्सन की डेथ करने की, ठीक है। और दूसरा की क्या चीज़ होनी चाहिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर कोई भी बॉडीली इंजरी होनी चाहिए जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाए। क्लियर है। देन और क्या है, विद द नॉलेज ऑफ ही इज़ लाइकली सच एन एक्ट टू कॉज डेथ, मतलब उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए वो एक ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ये तीनों चीज़ से क्या बनता है, कल्पेबल होमिसाइड। या ये वाला इंग्रेडिएंट हो, ये वाला हो, ये वाला हो, इससे क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, अ पर्सन मस्ट बी अ डेड और causing death of person or by act of another person. Third act may have been done with the intention, ठीक है। इंटेंशन कॉज बॉडी इंजरी, ठीक है, बॉडीली इंजरी। एंड थर्ड वाला क्या है, नॉलेज, ठीक है। इसके बाद हमें सेक्शन 100 की कल्पेबल होमिसाइड की 3 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन हु इज़ लेबरिंग अंडर disorder, disease or bodily infirmity that is shall be deemed to be a culpable homicide। कोई भी पर्सन ऐसी बॉडीली इंजरी उसको हुई है या फिर कोई भी ऐसी डिसीज़ से डील कर रहा है, कोई भी डिसऑर्डर से डील कर रहा है, कुछ भी उसको इंजरी ऐसी दी जाए तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। ओ सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, रिस्टोरिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट टू द डेथ might have been prevented। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन में ये कह रही है, अगर पर्सन को स्किलफुल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जो कि उसको नहीं दिया गया, ठीक है। कोई भी ऐसी रेमेडी है और स्किलफुल ट्रीटमेंट और पर्सन को दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया जिससे उसकी डेथ होगी, वो भी केस में आएगा, वो भी कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। थर्ड एक्सप्लेनेशन में क्या कह रही है, डेथ ऑफ चाइल्ड इन दी वुमेन वूम is not culpable homicide but it amount to culpable homicide to causing death of a living child। मतलब अगर बच्चे को वूम में ही मार दिया गया है, उसका क्या मतलब है, वो भी एक कल्पेबल होमिसाइड है, बट
कॉजिंग डेथ ऑफ लिविंग, मतलब कि वो में ही बच्चे को मारा गया, वो उसको यही माना जाएगा वो एक लिविंग चाइल्ड था। अगर वो सांस ले भी रहा है, पैदा हुआ है या नहीं भी, तो मे नॉट हैव बीन ब्रीथ और कम्प्लीटली बॉर्न। क्लियर है। हमें सेक्शन 105 में पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब इतना ही देखो अभी पनिशमेंट क्या है कल्पेबल होमिसाइड की, बस इतना भी देखो, ठीक है। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर और नॉट अमाउंट टू मर्डर क्या है, ठीक है। व्हेन एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज अ डेथ, देन क्या होगी 5 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी और 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है, प्लस फाइन। लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 5 से 10 साल की सज़ा प्लस फाइन, ठीक है। इसमें कौन फर्स्ट और सेकंड इंग्रेडिएंट आ गया, ठीक है। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट की जो पनिशमेंट है उसकी अलग है। इफ़ द एक्ट इज़ डन विद द नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ बट विदाउट द इंटेंशन और बॉडीली इंजरी, ये इसकी सज़ा क्या है 10 साल प्लस फाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 110 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट की क्या सज़ा है, ठीक है। शैल बी पनिश विद 3 years ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन या फिर बोथ, ठीक है। एंड इफ हर्ट इज caused टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट पनिश विद दी 7 years इम्प्रिजमेंट फाइन और अगर कल्पेबल अगर हर्ट कॉज हो गया तो इसमें 7 फाइन बोथ, ठीक है। और अटेम्प्ट हुआ अकेला 3 फाइन बोथ। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आ गया इसके कल्पेबल होमिसाइड के हम इसके केस लॉ पढ़ेंगे। क्लियर। गुरदयाल सिंह एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 एक्यूज्ड हेल्ड लाइबल अंडर 105। 105 क्या है हमारा पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है। पार्ट वन में क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड वाला इंग्रेडिएंट कवर होता है, ठीक है। पार्ट 1 फॉर द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट कॉज देयर वाज नो प्रायर इंटेंशन टू किल डिसीज्ड एंड इट हैपन ऑल ऑफ अ सडन, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये सब जो कल्पेबल डेथ कमिट हुई है वो ऑल ऑफ अ सडन हुई है। नेक्स्ट केस लो हमारे पास आ गया रामपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या गया है कल्पेबल होमिसाइड इज जीनियस एंड मर्डर क्या है इज स्पीशीज, ठीक है। एंड ऑल मर्डर इक्वल टू कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो मर्डर है वो इक्वल टू इतना याद रखिए ऑल मर्डर इक्वल आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो हो गया हमारे पास आर वर्सेस गोविंदा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1876 का, ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूज्ड kicked his wife and pressed on her chest which led to the death. One of the ये लैंडमार्क जजमेंट है इन इंडिया जुडिशियल सिस्टम। वाइल द इस जजमेंट में क्या डिस्कस किया गया था, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। इस जजमेंट में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस बताया गया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फैक्ट्स याद कर लेना, ठीक है। फैक्ट्स में यही बताया गया जो अक्यूज था उसने अपने वाइफ को किक किया और उसकी चेस्ट पे प्रेस किया जिससे उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट केस लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपने इसकी मूवी भी देखी होगी, इसके ऊपर एक मूवी भी है रुस्तम मूवी शायद से, ठीक है, आप उसे रिलेट कर सकते हो। अ naval officer shoot his wife's lover in the fit of rage after finding about the affair। इसमें ठीक है उसने अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता लगने के बाद उसने ठीक है क्या किया था, शूट कर दिया था वाइफ का जो लवर था, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, इट वॉज हेल्ड टू बी अ मर्डर, इसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना गया था, ठीक है।
जिससे शूट किया, मार दिया, वो क्या था, नॉट कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो क्या है, मर्डर, हेल्ड टू बी अ मर्डर, इसमें ये हेल्ड हुआ था, एंड नॉट कल्पेबल होमिसाइड सिंस एक्ट वॉज डेलिब्रेट, ठीक है। दिस केस वॉज डिस्कस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्सेप्शन 1 ऑफ द सेक्शन 101, जो 101 कैसे डील करना है, मर्डर से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है,